परशुराम शर्मा जी जन कवि थे। इनके पिता डॉक्टर उर्मिलेश विश्वविख्यात संचालक, गीतकार, कवि, ओजस्वी स्वर थे। उन्हीं की थाती को आगे बढ़ाया इन्होंने अपनी विशिष्ट शैली के साथ, श्रृंगार के साथ, गीतों के साथ डॉक्टर सोनरूपा विशाल। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम देश की इस महनीय कवियत्री का आमंत्रण करते हैं, स्वागत करते हैं। ना जाए बहुत मैं प्रारंभ करती हूँ और क्या मैंने नीरज जी से सीखा, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सबके बीच रखती हूँ, फिर एक गीत आप सबके बीच रखती हूँ। सृष्टि जैसी कोई कब अनूपा हुई, सृष्टि जैसी कोई कब अनूपा हुई, मासी पावन कोई कब स्वरूपा हुई, प्रेम को गीत गजलों में लिखती रही, मैं हृदय से तभी सोन रूपा हुई, मैं हृदय से तभी सोन रूपा हुई। एक गीत आप सबके बीच निवेदित करती हूँ, वो स्त्री जो स्वयं से प्यार करती है। उससे पहले एक स्त्री जो अपने प्रिय से प्रेम करती है, उसका एक बंद आप सबके बीच निवेदित करती हूँ, फिर वो गीत आप सबके बीच रखती हूँ। और अक्सर हम लोग एक नदी की उपमा, हम लोग हमेशा एक स्त्री की उपमा नदी से देते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि एक स्त्री सागर भी हो सकती है यदि कोई पुरुष नदी की तरह उसके अस्तित्व में समाहित होना चाहे। तो एक गीत आप सबके बीच रखती हूँ कि एक सागर सी मैं हो गई, प्रेम की एक नदी के लिए, एक सागर सी मैं हो गई, प्रेम की एक नदी के लिए, और शून्य होने की चाहत लिए गुनगुनी गुनगुनाहट लिए, थे नयन याचकी मांगलिक झिलमिलाहट लिए, मांगलिक झिलमिलाहट लिए, एक लम्हे में जी ली गई, एक पूरी सदी के लिए, एक लम्हे में जी ली गई, एक पूरी सदी के लिए, एक सागर से मैं हो गई, प्रेम की एक नदी के लिए। और वो गीत जिसका जिक्र मैं कर रही थी, एक नारी विमर्श का एक गीत, एक नारी के अस्तित्व का गीत मैं आप सबके बीच पढ़ना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि किसी भी स्त्री के लिए तथाकथित ठेकेदारों के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं में क्या है वो इस गीत के माध्यम से मैं रखना चाहती हूँ और उन सबसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सुनिएगा। वाह, सुनो कि आप हस्ताक्षर करें अस्तित्व पर जब, आप हस्ताक्षर करें अस्तित्व पर जब, क्या स्वयं को मैं तभी स्वीकृत करूंगी, आप हस्ताक्षर करें अस्तित्व पर जब, क्या स्वयं को मैं तभी स्वीकृत करूंगी। और सुनिएगा कि कोटरों की ओट में जीवन न होगा, प्लेट सी गोलाई में नर्तन न होगा, मंजिलों का रूप धुंधलाएगा निश्चित, स्वप्न की गंधों का घर लेपन न होगा, स्वप्न की गंधों का घर लेपन न होगा। उड़ मैं सकती हूँ अगर पंछी सदृश तो, उड़ मैं सकती हूँ अगर पंछी सदृश तो, बाह भर आकाश
आकाश क्यों आवृत करूंगी, आप हस्ताक्षर करें अस्तित्व पर जब, क्या स्वयं को मैं तभी स्वीकृत करूंगी। अपने जज्बात रोकना सीखा, मैंने दरिया को सोखना सीखा, पहले दिल से मैं काम लेती थी, अब जहन भी टटोलना सीखा। तब कहना चाहती हूँ क्या बात। कि जो अपरिचित था उसे मैं जान पाई, अपनी आवाजों को अपना मान पाई। जब निरंतर राह पर आगे बढ़ी मैं, मंजिलों के रूप को पहचान पाई, जिंदगी के रूप को पहचान पाई। आत्मविश्लेषण लिखूंगी जब कभी फिर, आत्मविश्लेषण लिखूंगी जब कभी फिर, क्यों किसी की पंक्तियां उद्धृत करूंगी, आत्मविश्लेषण लिखूंगी जब कभी फिर, क्यों किसी की पंक्तियां उद्धृत करूंगी। आप हस्ताक्षर करें अस्तित्व पर जब। और अंतिम वंदे विदित करती हूँ कि एक एक कतरा जोड़ना सीखा, मैंने दरिया को मोड़ना सीखा, मैंने दरिया को मोड़ना सीखा। अब मैं भूल रही हूँ, मैं चलिए भी काफी है। कि धूप में क्या लकड़ियाँ तापी गई हैं, धूप में क्या लकड़ियाँ तापी गई हैं, अपनी ही परछाइयाँ नापी गई हैं, शुभ्र निर्मल कामना पूरित ऋचाएं, निर्जनी दीवार पर थापी गई हैं, शुभ्र निर्मल कामना पूरित ऋचाएं, निर्जनी दीवार पर थापी गई हैं, निर्जनी दीवार पर थापी गई हैं। बंजरी धरती, बंजरी धरती पे यदि चलना पड़ा तो, ऊसरी धरती पे यदि चलना पड़ा तो, स्वयं को जलधार बन कृत कृत करूंगी, ऊसरी धरती पे यदि चलना पड़ा तो, स्वयं को जलधार बन कृत कृत करूंगी। आप हस्ताक्षर करें अस्तित्व पर जब। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे मंच पर ये गीत ऐसे पढ़े नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह से हिम्मत दी, हौसला दिया कि मैं इस गीत को मंच से पढ़ सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।